हेलो बेटे, मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रजिस्टिविटी के बारे में। और रजिस्ट्री और रजिस्टिविटी के बीच में जो रिलेशन था कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू रू एल अपॉन ए। ठीक है, बट ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ में ये जो नीट और जेई की जो प्रेपरेशन में भी ये काफ़ी क्वेश्चन इसके रिलेटेड हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, सो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 सेंटीमीटर ऑफ ए थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल इज फॉर्म टू बी 2.5 ओम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, द रेजिस्टेंस 100 सेंटीमीटर जो थिन जो उसकी थिकनेस है स्ट्रिप की वो 100 सेंटीमीटर है ऑफ मेटल, जिसका कि रेजिस्टेंस हमें गिवन है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप इज 2.5 ohms। ओके, और उसकी जो थिकनेस है दैट इज गिवन 100 सेंटीमीटर। दैट्स इट। नेक्स्ट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिप ऑफ ए रेक्टेंगल, जो स्ट्रिप है वो रेक्टेंगुलर शेप की है और उसका जो एरिया है दैट इज गिवन, उसका जो एरिया है दैट इज 2 mm मल्टीप्लाई 0.5 mm, और इसका जो एरिया बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.5 दैट इज 1.0 mm, और मिलीमीटर जो होता है बेटे 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज पर -3 मीटर। एंड इसकी जो लेंथ है स्ट्रिप की वो गिवन है दैट इज L इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर है वो दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। सो व्हाट विल बी दी रेजिस्टिविटी, इसकी हमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी का फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस इज गिवन दैट इज 2.5 into area is 1 into 10 to the power -3, so meter into meter square, millimeter square, and the length of the strip is 100 centimeter. 100 centimeter mean 1 millimeter. ओके, तो ये जो बेटे इसका आएगा क्योंकि 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो इसका जो हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 रेज टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, एरिया जो है स्क्वायर में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 10 रेज टू द पावर स्क्वायर। सो इट विल बिकम 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। ओके, और नीचे 1 है और ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 ओम मीटर। So the answer is A, 2.5 10 raised to the -6 ohm meter. Okay, so next question है, a wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length. एक वायर है, let us suppose this is the wire, ये कोई वायर है सिलेंड्रिकल शेप में। ओके, एंड इसका जो रेजिस्टेंस है वायर का दैट इज R इज इक्वल टू 1 ओम। ओके, स्ट्रेच टू डबल, जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। जब उसकी लेंथ डबल होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। ठीक है, पहले ये देखो ये काफ़ी पहले मोटी थी, उसके बाद ये थिन हो गई है। ठीक है, क्योंकि जब स्ट्रेच करेंगे तो इसकी जो एरिया है वो स्मॉल हो जाएगा और लेंथ जो है वो लंबी हो जाएगी इसकी। ठीक है, डबल इट्स लेंथ, जब स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ डबल हो रही है। तो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, तो पहले जब इसको स्ट्रेच नहीं किया था उसका रेजिस्टेंस कितना था, R1 मान लेते हैं, दैट इज 1 ओम, और उसकी जो लेंथ थी वो हम मान लेते हैं कितनी है, दैट इज L थी। ठीक है,
और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था L1, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उसे हम मान लेते हैं क्या था, A1। इस स्ट्रिप का इसकी लेंथ L1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A1 है। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, आफ्टर स्ट्रेच के बाद उसकी जो लेंथ है बेटे वो चेंज हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, L2, वो डबल हो जाएगी पहली लेंथ की। पहली लेंथ कितनी थी, L1 थी, ये अब कितनी हो जाएगी, L2 इज इक्वल से डबल होगी। टोटल लेंथ जो है दैट इज L2 है, लेकिन कितनी हो गई है, पहले की डबल होगी, 2L1। नाउ अब इसका एरिया कितना होगा, एरिया में ये है बेटे कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इस मटेरियल में से ना तो कुछ कम हो रहा है ना ही कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो जितना वॉल्यूम इस वायर का होगा उतना ही वॉल्यूम दूसरी वायर का भी होगा। इट मीन जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 दैट शुड बी इक्वल टू दी सेकेंड वॉल्यूम V2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वॉल्यूम में जो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ दैट इज A1 इंटू L1, और सेकेंड वॉल्यूम जो है वो बन जाएगा सेकेंड एरिया इंटू सेकेंड लेंथ। तो फर्स्ट एरिया A1 L1 इज इक्वल टू A2, और सेकेंड लेंथ कितनी होगी, ये पहले की डबल दैट इज 2L1। ठीक है, तो ये L1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A1 इज इक्वल टू 2, ये वाला 2, और साथ में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ A2। तो सेकेंड जो वायर होगी उसका एरिया कितना आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू A1/2। तो उसका जो एरिया है इसका सेकेंड वायर का वो पहली का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेंथ डबल हो जाएगी और उसका जो एरिया है वो हाफ हो जाएगा। सो अब इसका जो फाइंड क्या करना है, इसका हमने फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। ठीक है, तो दूसरी जो रेजिस्टेंस होगा जब इस वायर को स्ट्रेच किया तो उसका रेजिस्टेंस, इसकी मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, मटेरियल करके इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होगी, दैट इज L2 अपॉन कितना आ जाएगा, A2। ओके, देन रेजिस्टेंस कितना बनेगा इसका, R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2 की वैल्यू कितनी है, 2L1, और A2 की वैल्यू कितनी है, A1 डिवाइडेड बाय 2। ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर आ रहा है रूट, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4L1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, A1। सो ये जो R आएगा R2, ये बन जाएगा R2 इज इक्वल टू 4 रूट L1 अपॉन A1। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू R1। सो R2 इज इक्वल टू 4 R1। तो R1 इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट, R1 कितना है, 1 ओम। सो यू कैन अप्लाई हेयर 1। तो सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 ओम। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, 4 ohms। ओके, तो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि ओनली लेंथ को ही चेंज करते हैं बेटे। यहाँ पे सिर्फ जो फर्स्ट सेकेंड रेजिस्टेंस में ओनली लेंथ को चेंज करते हैं कि लेंथ डबल हो गई है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। नहीं, अगर लेंथ बेटे चेंज होगी तो उसके साथ उसका जो एरिया है वो भी चेंज होगा तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इन दोनों का, तो वॉल्यूम इक्वेट करके वहाँ से हम सेकेंड जो कंडक्टर है उसका जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ ए फर्स्ट एरिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल सेम है बेटे इनका, अगर मटेरियल सेम है इट मीन इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, सेम होगी। रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी।
रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो दो वायर्स हैं, एक की जो लेंथ है वो है 2L और दूसरी की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी मान लेते हैं, दैट इज 3L। ओके, और उनका जो डायमीटर है, डायमीटर इन द रेशियो ऑफ ए, फर्स्ट डायमीटर जो है दैट इज इक्वल मान लेते हैं कि D है, और सेकंड जो है वो डबल है, D2 इज इक्वल टू 2D है। ओके, एरिया गिवन नहीं है बेटे, तो एरिया जो है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो वायर जो होती है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ये फर्स्ट वायर मान लेते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सेकेंड है, तो उसका डायमीटर डबल है, जो फर्स्ट 2D है और फर्स्ट का कितना है, D है। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एक सर्कल है, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो A1 आएगा बेटे वो बन जाएगा इसका पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन रेडियस हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, डायमीटर है। तो रेडियस किसके इक्वल होता है, रेडियस होता है हाफ ऑफ द डायमीटर, तो ये बन जाएगा D1/2 का स्क्वायर। ओके, और सिमिलरली हियर जो सेकंड का जो एरिया आएगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा पाई D2/2 का स्क्वायर। और D1 की वैल्यू है हमारे पास, D1 की वैल्यू है D, ये बन जाएगा पाई D²/2 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 4, और A2 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी पाई D2 की वैल्यू कितनी है, 2D, दैट इज 2D/D का स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई D स्क्वायर। ये सेकंड का एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है। तो दोनों रेजिस्टेंस की हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है R1 और रेशियो कितनी है उसकी, R2 की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो इनका जो फार्मूला है वो हमें पता है, क्या होता है, रो L1/A1 और डिवाइडेड बाय सेकेंड, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, L2/A2, रो कैंसल, तो ये बन जाएगा L1 नीचे आ जाएगा A1 और ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी इंटू A2 डिवाइडेड बाय L2। सो R1/R2 दैट इज इक्वल टू L1, L1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 12, और A1 की वैल्यू कितनी है, पाई D²/4, पाई D² और 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई A2 और A2 की वैल्यू कितनी है, पाई D², और L2 इज 3L, तो नीचे आ जाएगा 3L। सो पाई कैंसल, D² कैंसल, L कैंसल। सो आंसर कितना आएगा, 4 × 2 × 4 दैट इज 8, और नीचे कितना है, 3। सो ये बन जाएगी रेशियो इनकी R1/R2 दैट इज इक्वल टू 8:3। So then the diameter are in the ratio of a 1:2, तो R1 × R2 की जो रेशियो है 8:3, जहाँ फिर इसकी जो रेशियो R1 जो फाइंड करेंगे वो बन जाएगी 3:8। सो द आंसर इज C, 3:8। क्लियर। अब ये बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी बेसिस पे, अभी बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो स्ट्रेच टू मेक ए 5% लॉन्ग होल, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो कोई वायर है उसे हम स्ट्रेच करते हैं तो अपनी ओरिजिनल लेंथ से 5% जो है वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। लेंथ चेंज होगी तो डेफिनेटली उसका जो एरिया है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो उसकी कितनी चेंज हो रही है, जस्ट कितने परसेंटेज चेंज आ रही है वो हमने फाइंड आउट करना है इस टाइम, ठीक है। तो इसमें हमने पहले फाइंड क्या करना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमने फाइंड करना है कि
जब पहले रेजिस्टेंस था, मान लेते कि वो पहला रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस कितना है उसका, वो R2 है। ओके, तो जितनी चेंज आ रही है R2 माइनस R1 करेंगे, इतनी चेंज आई, और उसका हमने परसेंटेज फाइंड करना है, तो नीचे R1 मल्टीप्लाई 100 करके ये फार्मूला लगा के हमने जो है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले R1 एंड R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। सो ए वायर ऑफ ए स्ट्रेंथ, तो मान लेते हैं कि इसकी जो फर्स्ट लेंथ थी वायर की, दैट इज़ द L1, और वो कितनी है, परसेंटेज में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसे 100 मान लेना आपने, ठीक है, 100 यूनिट्स है। तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हम मान लेते हैं कितना है, A1 है, और दैट इज इक्वल टू A मान लेते हैं। ओके, रजिस्टिविटी है जो इसकी वो रू है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा, ओरिजिनल जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था दैट इज रू L1 अपॉन A1। ओके, इसे हम 0.1 लगा लेते हैं। उसके बाद जो लेंथ है उसकी चेंज हो रही है, स्ट्रेच कर रहे हैं और 5% इंक्रीज हो रही है, यानी कि 105 हो जाएगी। और उसका एरिया फाइंड करते हैं कि एरिया कितना होगा। जैसे हमने प्रीवियस किया था बेटे कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जितना पहले वॉल्यूम था L1 लेंथ का उतना ही वॉल्यूम क्या होगा दूसरी लेंथ का वॉल्यूम इतना ही होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया A1 इंटू लेंथ, फर्स्ट लेंथ थी L1, और दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एरिया सेकेंड एंड लेंथ सेकेंड। तो यहाँ से जो एरिया की वैल्यू आएगी हमारे पास A2 की, दैट इज इक्वल टू A1 L1 डिवाइडेड बाई L2, और एरिया की जो वैल्यू है फर्स्ट एरिया वो हमने कितना माना है, दैट इज द A, तो इसे मान लेते हैं A L1 अपॉन L2, ये आ गया सेकेंड एरिया। ओके, तो अब हम सेकेंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के, सेकेंड रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज मान लेते हैं कि R2 है, और R2 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल है, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी इसकी, दैट इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाय कितना है एरिया A2। क्लियर, तो यहाँ से हम R2 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज रू L2 अपॉन A2 कितना आ रहा है A L1, और ये नीचे कितना है L2, ये जो A1 की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं A2 की, तो R2 बन गया, R2 इज इक्वल टू रू L2 ये वाला, और ये वाला L2 भी ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा L2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय AL1, इसे मान लेते हैं सेकेंड नंबर। ओके, तो अब हमने ये फाइंड क्या करना है, R2 माइनस R1 फाइंड करना है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं R2 माइनस R1, और R2 की वैल्यू कितनी है, R2 इज रू L2 स्क्वायर अपॉन AL1। ओके, तो R1 की वैल्यू कितनी है, माइनस R1 इज रू L1 अपॉन A1, और यहाँ पे जो A1 है, A1 की वैल्यू कितनी है, A है, और यहाँ पे भी हम A1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज रू L1 अपॉन A हो जाएगा, दैट इज द इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, A आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। सो यहाँ से क्या आ रहा है, ये बन रहा है R2 माइनस R1, दैट इज इक्वल टू, दोनों में रो भी कॉमन है और नीचे जो एरिया है वो भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L2 स्क्वायर और L1 माइनस L1, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं कि जो R2 माइनस R1 है, दिस इक्वेशन ये क्या बन रही है, ये बन रही है R2 माइनस R1 इज इक्वल टू रो अपॉन A इज कॉमन इंटू एलसीएम आ गया अंदर बेटा, दैट इज L1, तो ऊपर बन जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ओके, तो
इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं रो अपॉन ए इंटू L1 और अंदर बन जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम L1 के साथ मल्टीप्लाई और L1 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी R2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू रो L1 जो ये मल्टीप्लाई किया है L1 तो यहाँ ले आएंगे अपॉन दिस वन इज एरिया ए और ये L1 और ये L1 कितना बन जाएगा L1 स्क्वायर बन जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर और ये वाला L1 स्क्वायर और L1 स्क्वायर नीचे हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये L1 स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू है रो L1 अपॉन ए, रो L1 अपॉन ए की जो वैल्यू है इन इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं हम, देखिए दैट इज इक्वल टू R1 रो L1 अपॉन A1 दैट इज इक्वल टू R1 आ रही है इसकी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी बन गई R1, तो इसे हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू R1 इसकी वैल्यू R1 इंटू क्या बन गया L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। ओके, अब इस R1 को नीचे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा बेटे R2 माइनस R1 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर। सो ये ऊपर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा L2 प्लस L1, फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी अपॉन L1 स्क्वायर और L2 कितना है, L2 इज द 105 और L1 कितना है 100 और L2 कितना है 105 माइनस 100 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा L1 स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद ये आ गया R2 माइनस R1 अपॉन R दैट इज इक्वल टू 205 एंड 105 माइनस 100 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो इसके हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो दोनों साइड्स पे 100 के साथ क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, और ये 100 और ये पावर कैंसिल हो जाएगी। देन 205 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा 1025 और डिवाइडेड बाय कितना है 100, ये कितना बन जाएगा फिर 10.25%। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसकी ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन है, एंड द आंसर इज बी। ओके, सो इसका आंसर बी होगा। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसमें आपने 100 मान लेना उसमें। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी और आल्सो अकॉर्डिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई और नीट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, तो